Hi, welcome to Stock Market Fundas. Let's start the analysis with the Nifty chart. First, Nifty, if you look at the option chain में हम देखें तो सर 18,200 का हमारा जो है हाईएस्ट ओआई आउटस्टैंडिंग है तो 18,200, 300, 400, 500 मतलब 18,200 के ऊपर रेसिस्टेंस है अभी। तो मार्केट में सपोर्ट जो है वो अभी 18,000 है जहाँ पे हाईएस्ट ओआई पुट साइड स्टैंडिंग है और 18,000 बीइंग ए राउंड साइकोलॉजिकल नंबर तो ये भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। इन द सेम वे अगर हम ट्रेड लेना सोचेंगे तो हमें अभी एक चैनल में चल रहा है निफ्टी और निफ्टी का हम ट्रेड लेना सोचेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है और जो हमें ये रेसिस्टेंस आ रहा है वो भी 18,200 का आ रहा है। इसका मतलब अगर आपका ऑप्शन चेन और निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो अगर लेवल्स मैच करते हैं तो दे बिकम वेरी पावरफुल। Yes, they become very powerful. So tomorrow if your nifty starts trading above 18,200, then that is your it will breach the resistance zone plus your trend line. Then your first target will be 18,300 to 315, that will act as a resistance zone, and if it sustains then the higher resistance zones which are marked here, you can take a screenshot of the same and you can mark on your chart as well. For downs, as of now I am not interested in the downside because a minor pullback I am expecting first, then a selling pressure may come. First a pullback might come, right? In the same way, if you find nifty at this zones, that is this zone, any reversal candle यहाँ पे आपको दिखता है या at 1950 और के पास कुछ दिखता है रिवर्सल कैंडल तो आप बिंदास यू कैन एंटर, राइट? अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आई एम नोवेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग अंटिल दिस 40,587 ब्रीच करे। दैट मीन्स 40,600 के ऊपर मैं बाई करूंगा और 40,150 के नीचे मैं सेल करूंगा। इन बिटवीन कोई ऐसा प्राइस फॉर्मेशन बना नहीं है जिसे मैं आपको एडवाइस करूं लेने के लिए। एक बना है, अगर हम बात करें ये ट्रेंड लाइन की, ये ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं जो कि 3-4 जगह काम कर गया है। तो पहला टारगेट 600 का रहेगा, 600 के ऊपर ही चीज बनेगी। अदरवाइज 40,150 के नीचे हमें एक बार हो सकता है बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 39,900 या 700 की तरफ एक बार आ जाए। ये है आपकी बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं थोड़े स्टॉक्स की जो हमें मंडे के लिए अच्छा लग रहे हैं। फर्स्ट स्टॉक ऑन आवर रेडार इज योर एयू बैंक। एयू बैंक में हम देखेंगे तो एयू बैंक में लास्ट तक एक वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। कोई हमें मेजर करेक्शन या सेलिंग दिखी नहीं है इसमें। आई मीन टू से कुछ सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। तो कल स्टॉक अपना 1218 1220 के जोन के ऊपर ट्रैवल करता है तो स्टॉक 1235 टू 1240 रेसिस्टेंस जोन है, उतना आपको टारगेट मिल सकता है। अगर मैं बात करूं सेम आपके ऑटो सेक्टर की, ऑटो सेक्टर का हम एनालिसिस करें तो लास्ट टाइम थोड़ा 15 डेज बैक मैंने आपको बोला था ऑटो सेक्टर में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और वो अपना टारगेट हिट हो गया। अब ऑटो सेक्टर को आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर ने जहां से रिजेक्शन लिया है वो उसका ऑल टाइम हाई था। तो ऑटो सेक्टर को जो रिजेक्शन लगा है वो उसके ऑल टाइम हाई के रेसिस्टेंस जोन से लगा है और वहां से ऑटो सेक्टर में एक सेलिंग आई आ रही है। अब हो सकता है ऑटो सेक्टर ये जो 52 वीक हाई है उसका सपोर्ट ले ले। अगर ऑटो सेक्टर में कल आपका ऑटो सेक्टर जो इसका ये जो लो बना है या जो ये कंसोलिडेशन 3 दिन से हो रहा है उसके नीचे ट्रैवल करना शुरू करता है तो हमें नीचे की तरफ अपने ये सपोर्ट जोन की तरफ मूव होते हुए दिख सकता है। उसी प्रकार से हमें जो ऑटो सेक्टर में सेलिंग के लिए अच्छा स्टॉक लगता है वो है मारुति। अगर हम मारुति को देखें तो मारुति का मैं पहले वीकली चार्ट आपको दिखाऊं तो ये एक रेसिस्टेंस जोन रहा है मारुति को। अब वो रेसिस्टेंस जोन से ही आपकी मारुति 2 वीक से रिजेक्ट हो रहा है मारुति में और 2 वीक से कंसोलिडेशन बना हुआ है। अगर कल मारुति में
ये जो ट्रेंड लो जो बनाया है इसने 7385 के नीचे ट्रैवल करता है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है और हो सकता है पोजिशनली स्टॉक अपना सपोर्ट जोन की तरफ जाए जो 7100 से 7050 का है। ये एक स्टॉक हो गया जो ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हो, राइट। द नेक्स्ट स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू में क्या हुआ, एक सेलिंग आई 3 दिन की जो है वो लो के पास अभी है। कल अगर स्टॉक ये इसके लो के नीचे ट्रेवल करता है जो कि 620 619 है तो हम स्टॉक एक बार 600 के लेवल को टच करते हुए भी दिख सकता है। तो एक ये स्टॉक है जो हमारे रेडार पे रहना चाहिए। The next stock which is on our radar will be your SBI Life। अगर हम SBI Life को देखें तो ये एक चैनल में चल रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है और स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे ठहरा हुआ है। कल इसमें लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आई है। अब ये स्टॉक अगर हम देखें तो 2-3 दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा है। अभी अगर ये अपना 1175 के ऊपर ट्रैवल करता है तो 1190 और 1200 के लेवल्स हमें ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम मैं बात करूं तो एक स्टॉक जो मुझे शॉर्टिंग के लिए अच्छा लग रहा है, बाई साइड के लिए हमें एयू बैंक एसबीआई लाइफ लग रहा है, सेल के लिए अभी हमने मारुति आईसीआईसी प्रू टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है एग्जैक्टली एट नेकलाइन है। दैट मीन्स टुमारो इफ योर स्टॉक स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो 790 देन वी मे सी positionally you can have a target of 700 or else a first target will be this 750 zone। So first target will be 750 by keeping the SL of 800। तो 10 रुपए के SL पे आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अगर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है टाटा कंज्यूमर में। In the same way Jubilant Food is looking very good, but as of now what I feel is after 7 days of fall there might be a small technical bounce back as the stock is standing at the support zone. But if your stock breaks or breaches the 73675 then we may see a good downfall in the stock and positionally the stock may hit 3500 and below levels as well। 150 to 200 पॉइंट्स इजीली मिल जाएगा इंट्राडे में ही अगर स्टॉक उसके नीचे वॉल्यूम के साथ ट्रैवल करता है, क्योंकि एक मेजर एरिया में आपका स्टॉक ठहरा हुआ है। ये हो गए एफएमसीजी काउंटर से दो स्टॉक। अब मैं बात करूं लास्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो है पीएल। पीएल हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक किया एंड अब स्टॉक में वीकनेस है। कल अगर ये 2575 के नीचे ट्रैवल करता है तो 15 रुपीज का एसएल लगा लेना। पहला टारगेट 2550, 2520 एंड 2500। ये है, ये थोड़े स्टॉक्स हैं जो हमें निफ्टी कल ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है और निफ्टी में हो सकता है एक माइनर पुल बैक कल बन सके, राइट। बट ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ सर कि धीरे धीरे माल चिपकाना शुरू कर दिया है कई स्टॉक्स में। तो अभी जो निफ्टी को संभाले हुए हैं वो थोड़े बहुत हैवी वेट्स के कारण बचे हुए हैं, नहीं तो अच्छे खासे स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हो गया है, सेलिंग शुरू हो गई है। तो अलर्ट रहिए, केयरफुल रहिए। जनरली दिवाली के टाइम बुलिश रहती है मार्केट, इस बार बेरिश भी रह सकती है। जरूरी थोड़ी है हर साल का वैसा रिपीट हो, बट आपका काम है कॉशियस रहना मार्केट में। बट अच्छा खासा स्टॉक्स जब डिक्लाइन हो जाते हैं, एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे दिखते हैं तो उनको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो आप। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका।